महामूर्खों के लिए मैं कहना चाहूँगा इनको, जो दो जो रॉ के चीफ दौलत और जो डीजीपी रिटायर्ड के मुंह जो उन्होंने कहा कि कोई भी रिस्क नहीं रहा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ उनका दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। उनको किसने आईपीएस बना दिया, आई क्वेश्चन दैट। और यहाँ तो इधर जिमखाना क्लब और उधर एडजेसेंट दीवार के उस पार प्रधानमंत्री का घर है, तो क्या हम अपने प्रधानमंत्री की लाइफ को ऐसे रिस्क में डाल सकते हैं? क्लब जो एक ऐसी चीज है, क्योंकि वहां पर जाते जाते उनके जहन में बच जाता है, और वहां पे जो ना एक फिर ये एक लाइजनिंग के लिए कितने कितने स्कैम जो है ना खुले हैं, जो कि जड़ जो है ना ये जिमखाना गंभीर आरोप है सर। जिमखाना क्लब इन 6,000 लोगों की जो मेंबरशिप है, इन लोगों के लिए मैं अपने देश की सिक्योरिटी को रिस्क नहीं। पिछले मनमोहन साहब के टाइम पे ये ड्रोन वाला सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, पहले भी आज से 2-3 साल पहले भी इतना बड़ा रिस्क नहीं था। हम सोचते थे ये शादियों में शूट करने के लिए ड्रोन है। प्रधानमंत्री का घर वो घर ही नहीं बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ इमरजेंसी, हाँ, और कोई भी इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। 400 से ज़्यादा सीट थी राजीव गांधी जी के पास में, और उन्होंने सोचा था इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये जो IAS IPS और जो है डिप्लोमेट्स वगैरह है, क्योंकि उनका अड्डा है और वो इतने पावरफुल कोरिटरी है उनकी जो है ना, वो किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार आई है जो इन कोरिटरियों से डरती नहीं है। कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ आप 1,000 रुपए किराया देते हैं। 1,000 रुपए में तो सर लोग फुटपाथ। दिल्ली के प्रसिद्ध जिमखाना क्लब जिसकी मेंबरशिप पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी, जिसे सरकार द्वारा लगभग 100 साल पुराने इस क्लब को सरकार द्वारा अब खाली करने के लिए कहा गया है, जिसके पीछे कई दलीलें दी जा रही है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता धर्मराज ओलान जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, लगभग 100 साल 1930 में 113 साल 113 साल जी 113 साल के बाद इसे खाली करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये परपेचुअल लीज के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। परपेचुअल लीज का मतलब होता है जब भी सरकार को चाहिए ये जगह तो वो उसको वापस अपने पर्पज़ के लिए ले सकती है। और इसके अंदर जो है ना, डिफेंस इज़ द मेन कोर इशू, जिसके कारण से सरकार ने इसको अपने कब्जे में लेने के लिए आदेश पारित किया है। लेकिन इनके मेंबरशिप पाना इतना मुश्किल क्यों होता था? देखिए, इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है क्लब का, उसके अंदर ये है कि जैसे मैं मेंबर बन गया तो अगर मैं एक्सपायर कर जाता हूं तो मैं अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को उसको मेंबरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मेंबर बनते जा रहे हैं, और इस कारण से जो है नए लोगों को जो है मेंबरशिप नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है ना। अगर आप मान लें 10 लाख मेंबर्स को अगर मेंबरशिप दे देंगे तो फिर पर्पज़ नहीं रह जाएगा ना उतना, फिर वो जगह कहाँ से मिले। इनके मेंबर्स को फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स? सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी प्राइम लोकेशन में जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पे जो ना ये 27.5 एकड़ ज़मीन है। इतनी प्राइम लोकेशन पे इतनी बड़ी लैंड, इसके अंदर आपको फूड कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कई फूड कोर्ट्स हैं, इसमें बार हैं, बार भी कई हैं, फिर टेनिस कोर्ट हैं कई हैं, स्विमिंग पूल हैं, बैडमिंटन कोर्ट हैं, स्क्वैश कोर्ट है, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ है, पार्किंग का स्पेस बहुत बड़ा है। तो जो सुविधा है, सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी। यहाँ पे पावर सेंटर है, यहाँ पे बड़े बड़े आर्मी के जनरल, फिर आपके ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, वहाँ उनको पॉलिटिशियंस वगैरह वहाँ पे उनका अड्डा जमता है। एलीट क्लास जिसको कह सकते हैं। आम आदमी की तो वहाँ पे औकात नहीं कि वहाँ पे घुस भी जाए जो है ना। तो उस मेंबरशिप के बाद क्या चीज़ें फ्री होती थी क्या उनके लिए? नहीं, फ्री नहीं, बहुत ही सब्सिडाइज रेट होता है, बहुत ही नॉमिनल। हमने भी कई बार वहाँ पे डिनर और ड्रिंक्स किए हैं, तो वो बहुत नॉमिनल रेट्स होते हैं, बहुत सस्ता होता है। लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, जानना चाहते हैं कि किसी को अगर मेंबरशिप मिल गया, जैसे बीच में चर्चा थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको 5 रुपये में थाली मिलती है, कई साल पहले ये चर्चा आई थी। तो ये जिमखाना क्लब जो है, इसके मेंबर्स के लिए क्या क्या फायदे थे और किस प्राइस में इनकी चीज़ें मिलती है? ये मैं बता दिया, बहुत सब्सिडाइज नॉमिनल रेट्स पे होते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको मेनू इतने रुपए की दाल, इतने रुपए की इसे वो चिकन नहीं बता, बट वेरी नॉमिनल। नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जाओ, कनॉट प्लेस में या कहीं पे, उससे बहुत कम, ज़्यादा बहुत कम है। फंक्शन वगैरह भी कराना होता था? हाँ, उनके वहाँ पे ऐसे स्पॉट भी हैं जो हॉल
हॉल्स भी हैं जहाँ पे आप अपने बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, शादी भी कर सकते हैं, इतना वहाँ तक का लेकिन प्रबंध। सर इतने साल से ये चीज़ें चलती आ रही थी, तो फिर एकाएक इसे खाली करने के लिए आरोप लगा रहे लोग कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए पॉलिटिकल, आपने इसका जो मेन इशू जो गवर्नमेंट ने जो दिया है वो है डिफेंस, सिक्योरिटी रीजन के कारण से ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, वो ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं कि और भी इतने क्लब हैं, सिविल सर्विस ऑफिसर्स का क्लब है, DSOI है, फिर ये क्लब है, वो क्लब है। वो कोई भी क्लब इतनी प्रॉक्सिमिटी में प्रधानमंत्री के घर के साथ में, क्योंकि दीवार के इस तरफ ये जो है जिमखाना क्लब एग्जैक्टली एक कॉमन दीवार है प्रधानमंत्री के घर से। तो इसके अंदर ये पिछले जो है पहले 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, उसके बाद 12 सेम घर में, और उस घर के अंदर अभी 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं। तो अभी जो ह्यू एंड क्राई मैंने भी सुनी कई बड़े, और सबसे बड़ा शॉकिंग तो मुझे 2 आदमियों की स्टेटमेंट से लगा, जो मैं भी टीवी चैनल कल देख रहा था। उसके अंदर एक तो AS दौलत जो एक्स फॉर्मर IPS हैं, IPS ही नहीं है, वो रॉ के चीफ रहे हैं कई सालों तक, और वो इस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2 साल। और एक यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, उसके DGP यशोवर्धन। उन लोगों के मुंह से जो मुझे ये शब्द निकले कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, सरकार इस प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती है, ये लोगों को बिल्कुल जो है ना बुजुर्ग लोग जो हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको तंग करना चाहती है, ये करना चाहती है, सिक्योरिटी का कोई भी रिस्क नहीं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री रहे इसी एडजेसेंट घर के अंदर, तो कभी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, अभी इन प्रधानमंत्री को क्या परेशानी है। तो मेरे उन 2 महामूर्खों के लिए मैं कहना चाहूंगा इनको, जो रॉ के चीफ दौलत और जो DGP रिटायर्ड के मुंह जो उन्होंने कहा कि कोई भी रिस्क नहीं रहा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं उनका दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। उनको किसने IPS बना दिया, आई क्वेश्चन दैट। कारण कि अभी आपने देखा होगा जो ये ईरान के ऊपर अमेरिका और जो ये इजराइल का जो ये लड़ाई हुई है, उसके अंदर जो लड़ाई का जो तौर एंड तरीका है वो टोटली नया है। ना टैंक चले, ना हवाई जहाज़ों का इतना रोल रहा, प्योरली रॉकेट्स, एंड सबसे बड़ा रोल आया टेक्नोलॉजी का, जिसमें ड्रोन आए। 5th जनरेशन, ठीक है। जो ड्रोन का जो आया, आपने देखा कि हमास का जो चीफ था, ईरान की कैपिटल तेहरान के अंदर मोसाद ने उसको वहीं के वहीं असेंबल किया, ड्रोन को, मिसाइल को, और इमीडिएटली सिर्फ उस एग्जैक्टली उस कमरे के अंदर जो है ना वो उसको मार गिराया। उसका एक भी और आदमी वहां पे पिन पॉइंट अटैक हुआ, पिन पॉइंट अटैक। तो सोचो, वो तो एक अपोजिट बिल्डिंग से अटैक हुआ है, और यहां तो इधर जिमखाना क्लब पर, उधर एडजेसेंट दीवार के उस पार प्रधानमंत्री का घर है। तो क्या हम अपने प्रधानमंत्री की लाइफ को ऐसे रिस्क में डाल सकते हैं? अब मान लिया जाए भाई ये IPS हैं, IAS रिटायर्ड हैं, तो हम इनकी इंटेग्रिटी को डाउट नहीं कर सकते, लेकिन क्या उनके मेंबर्स को डाउट नहीं कर सकते, पर क्या आपका जो ड्राइवर है या जो आपके साथ में आने वाला बंदा है, क्या उसकी इतनी सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक्ड है? नहीं है। तो ये बाऊ लोग जो आते हैं, ये सुबह आते हैं और कई बार जो ना टेनिस खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, फिर उसके बाद दारू पिएंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, तो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के लिए। और ये कुछ लोग ऐसे जो डेली आते हैं, अगर सपोज करके उनमें से किसी एक ड्राइवर को प्लांट कर दिया, क्योंकि हो सकता है अब ये कह दें, मान लीजिए जिमखाना क्लब ये कह देगी जी हम सिक्योरिटी को पूरा फुल प्रूफ टाइट कर देंगे, टाइट कर दिया, तो रोज वो ड्राइवर एक पार्ट को लेके जाएगा, ठीक है, या एक पार्ट को लेके जाएगा और वो अंदर जा करके असेंबल करता रहेगा, छुपाता रहेगा, असेंबल करता रहेगा, छुपाता रहेगा, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं है। और एक दिन जब वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, उस दिन उठा करके दीवार करो, उसके बीच में ना कोई रडार है, ना कोई जैमर है, कुछ नहीं है, जो है दीवार की बात, दीवार क्रॉस करनी है ड्रोन को।
अगर प्रधानमंत्री के घर के ऊपर अटैक हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री अपने घर के ऊपर फॉरेन डिग्नेटरीज को, फॉरेन के किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी अपने यहाँ पे डिनर पे होस्ट करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है, कई बार ऐसी हुई है कि प्रधानमंत्री के घर के ऊपर पूरी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। कई बार ऐसा भी है उस कैबिनेट के अंदर पूरे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ भी बैठे हुए होते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ से अगर अटैक इज सो इजी, क्या मैं अपने देश की, राष्ट्र की डिफेंस को, उसकी सिक्योरिटी को, अपने प्रधानमंत्री को और उसके कैबिनेट को और उनके अपने जो टॉप ब्रास हैं, जो थिंक टैंक हमारे फौज के, जिसमें हमारे एनएसए भी हो सकते हैं, वो उनकी लाइफ को क्या हम रिस्क में कर सकते हैं? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। इन 6,000 लोगों की जो मेंबरशिप है, इन लोगों के लिए मैं अपने देश की सिक्योरिटी को रिस्क में। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में हर कोई आदमी कह देगा कि यस, ये बात ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी कारण बताओ। सरकार को सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तीसरा वर्ड सरकार को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार को जिम्मेदार नहीं है आपको एक एक चीज़, सिक्योरिटी रिस्क जो भी थ्रेट है उसको बताने के लिए। वो इवन कोर्ट के अंदर जो मामला गया है, कोर्ट के अंदर भी केंद्र सरकार को एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सर इस पे सुनवाई हुई है कोर्ट में ना? कल हाई कोर्ट के अंदर जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर टेकअप किया गया था। जिमखाना क्लब के मेंबर्स ने उसको, हाई कोर्ट को कहा कि जो ये बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किए हुए जो है ना, इसको हमारे को डिस्पोजेस कर रहे हैं। तो कल तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो है ना सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है ना इनको ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करके ही इसको इवेक्ट करेंगे, वहाँ से खाली करवाएंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कोई स्टेटमेंट होता है, वो जो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऑन बार बोल रहे हैं, तो उसको बिलीव किया जाता है। कोर्ट ने उसको बिलीव किया, लेकिन कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया गया आपका केस अभी डजेंट मीन कि ये जो है ना आपका मेड आउट हो गया है और इसके अंदर हम कोई स्टे दे नहीं रहे हैं। तो सर ये जो आपने ज़मीन की लीज की बात की, आमतौर पे 99 ईयर्स के लिए बहुत सारी ज़मीनें दी जाती है, या फिर ये टाइम टू टाइम रेन्यू होता रहा होगा, या फिर एक ही बार बोल दिया होगा कि आप यहाँ पे क्लब चलाइए, जब मर्जी होगा तब ले लेंगे? इनका कैसा था? ये तो परपेचुअल डीड का तो क्लॉज ही ऐसा होता है कि सरकार जब चाहे इस प्रॉपर्टी को अपने सरकार के इंटरेस्ट के लिए, नेशन के इंटरेस्ट के लिए किसी भी टाइम उसको लीज को कैंसिल करके उसको प्रोक्योर करते ही वापस ले सकती है। वही केस इसमें हुआ। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द सिक्योरिटी डिफेंस। इससे बड़ा आज के दिन कारण ये कहते हैं ना, पिछले मनमोहन साहब के टाइम पे ये ड्रोन वाला सिक्योरिटी रिस्क नहीं था। पहले भी आज से 2-3 साल पहले भी इतना बड़ा रिस्क नहीं था। हम सोचते थे ये शादियों में शूट करने के लिए ड्रोन है, लेकिन जो ईरान ने जो गेम प्लान किया ड्रोनों के ऊपर, जो यूक्रेन के अंदर इवन ईरान ने जो है ना रसिया को भी ड्रोन दिए हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी आज के लिए इतनी अहम हो गई है, और ये प्रधानमंत्री का घर, वो घर ही नहीं बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ इमरजेंसी, हाँ, और कोई भी इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है, उसको हम रिस्क में नहीं डाल सकते किसी भी सूरत में। ये 6,000 लोग की वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज जो है ना देश से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने बल्कि इस चीज़ को अपोज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो देश के प्रति अगर थोड़ी भी उनकी नज़रिया है, पॉजिटिव नज़रिया है, तो उनको इमीडिएटली कहना चाहिए यस, हाँ, अल्टरनेट जगह कोई दूर में ले लो आप और वहाँ पे बनाओ। और ये मोरोवर इट इज़ ए प्राइवेट क्लब, इट इज़ नॉट सरकारी क्लब थोड़ी ना है, ये प्राइवेट क्लब है, प्योरली प्राइवेट क्लब है। और ये ऑल इट इज़ प्राइवेट, इट इज़ नथिंग टू विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड एम्पीरियल, यार अंग्रेज़ों के टाइम का वो उनके जो ICS ऑफिसर होते थे, ठीक है ना, वो लोगों के लिए शाम को अय्याशी का अड्डा होता था, उनको वो जरूरी नहीं है। अच्छा, रही बात सर्विंग IAS IPS डिप्लोमेट्स के लिए, उसके लिए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट वहाँ पे है आपका, अशोक होटल के सामने जो है ना जहाँ, ठीक है। तो ये जगह बिल्कुल किसी चीज़ के लिए भी जरूर। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में और जो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग ये रिटायरमेंट पता नहीं हिंदुस्तान को केरला से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई अरुणाचल प्रदेश है, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई बंगाल से है। पता है आपको, कई बार बंदा रिटायरमेंट हो करके इसी दिल्ली एरिया में रहने की कोशिश करता, कारण सिर्फ एक चीज़, क्लब जो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जाते जाते उनके जहन में बच जाता है, और वहाँ पे जो ना एक फिर ये
लाइजनिंग के लिए। कितने कितने स्कैम जो है ना खुले हैं, जो कि जड़ जो है ना ये जिमखाना, बहुत गंभीर आरोप है सर ये। जिमखाना क्लब है ना भैया। राजीव गांधी के टाइम पे एक स्पाइनेज हुई थी स्पेन, उसके अंदर जो है ना 400 से ज़्यादा सीट थी राजीव गांधी जी के पास में, और उन्होंने सोचा था इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये जो IAS IPS और जो है डिप्लोमेट्स वगैरह है, क्योंकि उनका अड्डा है और वो इतने पावरफुल कोर्टरी है उनकी जो है ना, वो किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार आई है जो इन कोर्टरियों से डरती नहीं है। वो दे कैन टेक द फर्म डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। ये कोर्टली IPS IAS और ये जो है ना, ये लोग जो है ना, ये दे आर डेड लॉग्स, दे आर नो, वी डोंट नीड देम नाउ नो। उनकी उसके लिए उनकी शाम को जो है ना सस्ती दारू सस्ते खाने के लिए, उनके जो मीटिंग पॉइंट के लिए जो है ना, वी कैनॉट पुट अवर नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क। तो सर राजीव गांधी ने कोशिश करा था इसे? यस, जब उनकी 400 ज्यादा सीटें आई, 400 सीट थी, ही ट्राइड इट, ही वाज गुस्से में था वो यहाँ से, ठीक है। और एक चीज और ऊपर उठ सी आ गई कल। आई वाज जो ये कांग्रेस के हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पता नहीं आजकल है नहीं, कांग्रेस के बच्चे ही कितने हैं, उनका नाम मुस्लिम है, उनका नाम है फॉरगॉटन इट। वो कहते हैं कि ये इसको वापस इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि इस जिमखाना क्लब के मेंबर राहुल गांधी जी हैं, एंड दैट इज अलोन, दैट इज वन ग्राउंड इज इनफ टू सरकार को लेना चाहते हैं। राहुल गांधी को हटाने के लिए ऐसे कर, नहीं, सिर्फ राहुल गांधी इस क्लब के मेंबर है, इसलिए मोदी जी जो है ना इस क्लब को सरकार वापस लेना चाहती है, क्लब को खत्म करना। कैसे कैसे एक फैक्ट और दिया जा रहा है कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत लोगों की जीविका भी जुड़ी हुई है उससे, उनके एम्प्लॉई है। देखिए, उनको गोल्डन हैंड से किया जा सकता। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारी कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने, जो पब्लिक सेक्टर्स ने गोल्डन हैंड से किया है। जिस टाइम टेक्नोलॉजी है, जैसे बैंकों ने भी कहा था कि भी जो ना आप इतना पैसा लीजिए आप जाइए, तो ये क्लब के पास में इतना, देर द रिचेस्ट क्लब, यू नो, ये रिचेस्ट क्लब ऑफ इंडिया है। तो वो इन्होंने इतना 45 करोड़ तो उन्होंने सरकार का देना है जो टुडे, 45 करोड़ रुपया, कैन यू बिलीव इट। वो जो है 17.5 एकड़ जमीन, 27.5 एकड़ जमीन का सालाना 1,000 रुपया किराया देते हैं। जो सफदरजंग इनक्लेव में उधर वहाँ पे सर CMO के बगल में, हाँ, 27.5 एकड़ जमीन का। और क्लब जो कंस्ट्रक्टेड क्लब था ब्रिटिश टाइम से जो है, उसका 1,000 रुपया किराया है। ये किराया उसी टाइम से जब से क्लब बना है तब से 1,000 रुपये ही। ऐसा ऐसा करके पहले तो और कम रहा होगा, ये भी 1993 के बाद में कुछ बढ़ा है। 1,000 रुपये भी तब है, सोचो ये कम, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ आप 1,000 रुपये किराया देते हैं। 1,000 रुपये में तो सर लोग फुटपाथ पे भी कोई नहीं रहने दे किसी को, सर, दिल्ली जैसे शहर में। सर वहाँ पे 1,000 रुपये में कोई यूँ कहेगा ना मैं अपनी सिर्फ कार की पार्किंग कर दूँ, इतनी मेरे को एक जगह दे दीजिए 10x8 की, वो भी नहीं मिल सकती। एंट्री नहीं देंगे गेट्स अंदर, मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन सर तो क्या लगता है, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि मोदी जी ने वहाँ पे चोट किया है जहाँ से उनकी सरकार को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये जो खान गैंग जो था ना, खान मार्केट गैंग, खान मार्केट गैंग, और ये पूरा का पूरा ये वही गैंग है। अच्छा, ये पूरा का पूरा गैंग है। इन्होंने कभी देश के लिए पॉजिटिव काम किया नहीं, वहाँ बैठ करके नेगेटिव ही काम करने वाले लोग। तो ये क्लब को शिफ्ट कर देना चाहिए कहीं और पे? नहीं भाई, क्यों, ये प्राइवेट है भाई, गवर्नमेंट जो मेंबर है वो डिसाइड करें कहाँ पे एक और जगह ले और अपने उसमें मेंबर बना, अपनी ऐश करें, मौज करें, कुछ भी करें, इससे बड़ा बनाएं और 10 मंजिला बनाएं, क्या हमें क्या तकलीफ है, बनाए। पॉश एरिया में 27.5 एकड़ जमीन अब मिलना आपको लगता है इजी रहेगा इतना? नहीं, पर क्यों मिलनी चाहिए फिर, वाई भाई? टैक्स पेयर की कॉस्ट के ऊपर वो लोग अय्यासी क्यों करें? ये लोग कहते हैं आप अय्यासी वर्ड इसलिए यूज हो रही है कि आप सिर्फ 1,000, एक तो कहते हैं ना पीनट है, पीनट नहीं, पीनट के ऊपर लगा हुआ सॉल्ट है ये। कई बार कहते हैं ना ये पीनट के ऊपर ये दिया हुआ, नो, पीनट पे लगा हुआ है वो, जिसके ऊपर झड़ा हुआ जो नमक है ना, उतने पैसे के अंदर जो है ना ये मंथली जो है ना, एनुअली 1,000 रुपये 1 साल के। अच्छा, साल के? हाँ, तो मंथली 12 रुपये, 84 रुपीज ऑलमोस्ट पर मंथ, 84 रुपये। अच्छा, वो आपने क्लैरिफाई कर दिया, लोग 1,000 रुपये महीने समझते थे। ना 1,000 रुपये साल के भाई,
क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा कैसे अफोर्ड करेंगे बेचारे इतने ये गरीब लोग जो है ना। 84 रुपये महीने में महीने का 27 एकड़ जमीन किराए पे मिला हुआ है, पीएमओ के बगल में, आप समझ सकते हैं। भाई साहब झुग्गी भी जो गंदे नाले के किनारे पर झुग्गी भी जो है ना कई 4-5 हज़ार रुपये मिलती है। उसमें भी लोग रहते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं, तरस करते हैं लोग कि इनकी लाइफस्टाइल बहुत नीचे है, किसी तरह अपलिफ्ट किया जाए इन्हें। लेकिन 85-84 रुपये में एक महीने के लिए पीएमओ के बगल में 27.5 एकड़ जमीन उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद वहां पे जाके अपने हिसाब से सुबह से शाम तक समय बिता सकते रिटायरमेंट हैं। नहीं, उनके बच्चों के लिए भी। बच्चे के लिए रिटायरमेंट के बाद में वो अपने दे कैन ट्रांसफर दिस मेंबरशिप टू देयर चिल्ड्रन। विदाउट एनी कंडीशन। या और जब वो मेंबर हैं उनके बच्चे तो वैसे आ सकते हैं, उनके 5 बच्चे हों 6 बच्चे हों, उसकी फैमिली के पूरे मेंबर, इवन अपने दोस्तों को, अपने और डिस्टेंस दोस्तों को, उसके बेटे बच्चे जो है ना अपने दोस्तों को ले जा करके उधर ही मौज मस्त फुल पावर फुल मस्ती। वो मस्ती एक बंदा मेंबर और पूरा का पूरा एक्सटेंडेड जितने भी रिलेशन दे कैन एंजॉय दैट फैसिलिटीज। ये कब तक, अभी जैसे वे लोग कोर्ट में चले गए मैं हैं, मेंबर नहीं हूँ लेकिन कितनी बार, कम से कम 50 बार तो मैं गया हूँ। आपको भी कोई मेंबर ले गए होंगे? हाँ मेंबर ऐसे ही। तो आपको नहीं दुख हो रहा है कि कोई फ्रेंड मेंबर आपको वहाँ पे ले जा रहे हैं, अब आप भी नहीं जा पाएंगे? आई एम हैप्पी विद इट, आई एम फर्स्ट विद राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की सिक्योरिटी प्रथम। अपना ये मौज जो है ना वही इस पे डिपेंड नहीं करती है। सरकार ने तो इसके लिए एक समय निश्चित कर दिया, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के बाद ये कितने दिनों के लिए और टल सकता है? ज़्यादा नहीं टलेगा अभी सर, वो जमाना चला गया जो है, वो जमाना जो नक्सल्स जजेस होते थे वो सब खत्म हो चुके, फिल्टर्ड आउट हो चुके हैं। अब जो है ना नेशनल इंटरेस्ट में जुडिशरी काम कर रही है। आई सैल्यूट टू द जुडिशरी टुडे। तो जैसे कि आपने सुना और इनका कहना है कि पॉश एरिया में पीएमओ के बगल में जिस तरीके से ये प्राइवेट क्लब चल रहा था, जिस पे कई सरकारें पहले भी उसे हटाने की कोशिश की, नहीं हटा पाए, वहाँ पे वर्तमान सरकार ने कोशिश की है, जहाँ पे सरकार के खिलाफ क्लब की ओर से कोर्ट में जाया गया है। कोर्ट का क्या फैसला होता है, कब तक ये खाली होता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना है। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।